सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम ने कहा 6 साल पहले कोई यूपी नहीं आना चाहता था। स्वामी प्रसाद मौर्य पर युवक ने फेंका जूता, समर्थकों ने की बुरी तरह पिटाई, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बहादुराबाद टोल प्लाजा पर जमकर हुआ हंगामा, स्थानीय नागरिकों के साथ कर्मचारियों ने की अभद्रता। स्थानीय लोगों ने टोल वसूलने का लगाया आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सभागार में दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ करने के साथ प्लेज पार्क योजना के अंतर्गत जनपद झांसी, हापुड़ और संभल में निजी औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु विकासकर्ताओं को प्रथम किस्त का चेक भी वितरित किया। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में अपने और पिछली सरकारों के कार्यकाल की तुलना करते हुए कहा कि बीते 6 साल में उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य की छवि से बाहर आकर देश के विकसित राज्यों की लिस्ट में शामिल हुआ है। उन्होंने कहा कि देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ी आबादी होने के बाद भी आज से 6 साल पहले तक ये बीमारू प्रदेश की श्रेणी में खड़ा रहा था। सीएम योगी ने आगे कहा कि 6 साल पहले कोई यूपी नहीं आना चाहता था। उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर लोगों में डर पैदा हो जाता था, लेकिन पिछले हफ्ते अपने आरबीआई और नीति आयोग की रिपोर्ट देखी होगी। आयोग की ये रिपोर्ट बताती है कि यूपी देश में सबसे ज्यादा निवेश वाला राज्य बन गया है। साथ ही इस दौरान सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और यह भी सही था कि सबसे बड़ी आबादी थी, लेकिन आज से 6 वर्ष पहले यह बीमारू प्रदेश भी था। कोई उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता था। उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के लोगों में भय पैदा होता था। लेकिन आपने पिछले 1 सप्ताह के अंदर रिजर्व बैंक की, नीति आयोग की रिपोर्ट को आपने देखा होगा। ये रिपोर्ट क्या बताती है? उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक निवेश करने वाला प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने का मामला सामने आया है। जूता अटैक का ये मामला एक कार्यक्रम के दौरान आया। युवक वकील के वेश में आया था। युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंक दिया। इस हमले में स्वामी प्रसाद मौर्य बाल बच गए। जूता उन तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। उसकी पिटाई कर दी गई। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ के हाथ से आरोपी युवक को छुड़ाकर पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। इस मामले में युवक के नाम का खुलासा हुआ है। उसका नाम आकाश सैनी बताया जा रहा है। उसने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के हालिया बयान से वह दुखी था। वे पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस प्रकार के बयानों से हमें दुखी किया, इसलिए हमने अपना विरोध जताया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले गई है। बता दें कि लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समाजवादी पार्टी की ओर से ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। इसी दौरान वहां पर पहले से वकील के ड्रेस में मौजूद आकाश सैनी नाम के युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता उछाल दिया। इस हमले में स्वामी प्रसाद मौर्य बाल बच गए। इसके बाद युवक को पकड़ लिया गया। उसके कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधान पार्षद पर हमले का मामला गरमा गया। खबर हरिद्वार से है, जहां टोल प्लाजा बहादुराबाद पर आज उस वक्त जमकर हंगामा हुआ जब टोल प्लाजा बहादुराबाद पर पिछले 3 दिनों से स्थानीय नागरिकों के साथ टोल प्लाजा कर्मचारी के द्वारा अभद्रता की जा रही थी और अपने मनमानी के चलते उनसे जबरन टोल वसूला जा रहा था, जिसका विरोध करते हुए आज टोल प्लाजा बहादुराबाद पर स्थानीय निवासियों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही पेट्रोल प्लाजा प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन भी किया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि टोल प्लाजा बहादुराबाद पर जिस तरह पहले व्यवस्था चल रही थी, अभी भी उस प्रकार व्यवस्था चलनी चाहिए। साथ ही स्थानीय नागरिकों का कहना है कि 16 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्थानीय नागरिकों का टोल फ्री ही रहना चाहिए।
तो वहीं स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया है कि पिछले 3 दिनों से स्थानीय नागरिकों से टोल वसूला जा रहा है। उनका कहना है कि आज जब इस विषय में टोल प्लाजा बहादुराबाद के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही एक बैठक कर उसमें निर्णय लिया जाएगा। जो भी निर्णय बैठक में लिया जाएगा उसके अनुसार ही आगे टोल प्लाजा पर कार्रवाई को जारी किया जाएगा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि व्यवस्थाएं जिस तरह पहले थी अगर उस प्रकार नहीं रही तो आगे इससे बड़ा और आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय लोग बहादुराबाद के बोंगले के हमारे जिला पंचायत के पूर्व सदस्य प्रधान लोग सभी लोग यहाँ आज आए हैं, क्योंकि ये कारण दिया गया कि फिलहाल कोई नई कंपनी ने इस टोल को टेक ओवर कर लिया और उस कंपनी ने यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों से भी टोल वसूलना शुरू किया। हमारा कहना साफ है, ये जमीन हमारी, सड़क हमारी और हमारे स्थानीय लोगों को जिस प्रकार से परेशान करने का काम ये टोल कंपनी कर रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार के हर की पौड़ी में आज आस्था और देशभक्ति का अनोखा संगम दिखाई दिया। देश के अलग अलग स्थानों से आकर मुल्तान समाज के लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर हर की पौड़ी पहुंचकर धार्मिक माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया और मां गंगा के साथ जमकर दूध की होली खेल 113 कमल के फूल भी प्रवाहित किए। दरअसल मुल्तान जोत महोत्सव के 113 साल पूरे हो चुके हैं। हरिद्वार में जोत लाने की परंपरा 1911 की है, जब पाकिस्तान के रहने वाले लाला रूपचंद मुल्तान से पैदल जोत लाकर हरिद्वार पहुंचे थे। तभी से ये लोग लाला जी की उस परंपरा को आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आकर मुल्तान समाज के लोग मुल्तान जोत महोत्सव में शामिल होते हैं। ये मुल्तानी हाथ में तिरंगा लिए हुए देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर एक दूसरे को गुलाल लगाते और दूध की बाल्टी लेकर मां गंगा से दूध की होली खेलने मां गंगा की जय जयकार करते हुए जा रहे थे। 113वां मुल्तान जोत का ये महोत्सव है जो 113 वर्षों से लगातार हमारे महेंद्र नागपाल जी और इनकी पूरी की टीम के द्वारा चलाया जा रहा है और जीवन भर ये चलता रहेगा। जब तक माँ गंगा बुलाती रहेगी हम लोग आते रहेंगे और मैया में डुबकी लगाते रहेंगे और इसी तरह ये कार्यक्रम चलता रहे, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। वहीं अमरोहा से बड़ी खबर है, जहां जुआ खेलते लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां हर रोज लाखों का जुआ खेला जाता है। कई लोगों ने जुआ हारने के बाद खुदकुशी भी की है। पूर्व में कई बार जुआ खेलते आपस में मारपीट भी हुई थी। खबर हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव भैंसरोली। लखनऊ के गोंडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पशु बाजार मसौली के निकट अनियंत्रित टैंकर के पलट जाने से लगी भीषण आग से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर आई आधा दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि टैंकर ज्वलनशील पदार्थ को लेकर बाराबंकी की ओर जा रहा था। रविवार की रात्रि करीब 3:30 बजे रामनगर की ओर से बाराबंकी की ओर जा रहा टैंकर नंबर UP 53803639 मसौली चौराहे के निकट अनियंत्रित होकर हाईवे के डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसके कारण टैंकर में भीषण आग लग गई, जिसके चलते हाईवे पर कई किलोमीटर का जाम लग गया। वहीं इस हादसे के बाद टैंकर चालक फरार हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से गाड़ियों ने मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने टैंकर को हाईवे से हटवाकर आवागमन शुरू कर दिया। वहीं बुलंदशहर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कोतवाली नगर पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि वीडियो में कोतवाली नगर में तैनात हेड कांस्टेबल उपकार अपने हाथ से नल चलाकर गोवंश को पानी पिलाते दिखाई दे रहे हैं। गोवंश प्यास से बेहाल था, जिसके बाद कोतवाली नगर निगम ने उसे पानी पिलाकर मानवता की मिसाल पेश की, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर लोग हेड कांस्टेबल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसी के साथ आज के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।